एक केस आजकल बहुत वायरल हुआ है, सना यूसुफ कत्ल केस। 17 साल की लड़की जिसे 22 साल के लड़के ने कत्ल किया, जिसे रिपीटेड रिजेक्शन मर्डर केस कहा जा रहा है। हुआ यूँ कि वो लड़का उस लड़की को पसंद करता था और बार बार रिजेक्ट होने की वजह से पुलिस का कहना है कि उसने उसको कत्ल कर दिया। लड़की ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि उसे कोई फॉलो कर रहा था, उसे कोई मैसेजेस कर रहा था, उसे कोई थ्रेट कर रहा था। लड़की ने किसी को नहीं बताया और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसके अकॉर्डिंगली वो लड़का 10 घंटे से उसके घर के बाहर चक्कर काट रहा था, उसकी तलाश में था और इंतज़ार में था कि कब उसके घर का दरवाज़ा खुले और वो अंदर जाए। और उसने अंदर जाके उस लड़की का कत्ल भी किया। और उसके वालिदैन जब ऊपर पहुंचे तो वो लड़की अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और अस्पताल मुंतकिल करते हुए उसका कत्ल हो गया। अब सोचने की बात यह है कि उस लड़की ने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया। उसे बताना चाहिए था, अपने किसी दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार, भाई बहन, किसी से भी इस मामले का जिक्र करना चाहिए था कि उसे थ्रेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि आज के दौर में बच्चे अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट समझते हैं और वो समझते हैं कि हम अपने सारे मामलात हल कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप को उनको ये चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए कि कोई अगर आप ऐसी चीज़ फेस करें हैं जो बताने के काबिल है, अगर कोई आपको थ्रेट कर रहा है, अगर आप किसी से इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो आपको वो बताना चाहिए। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये भी है कि वो लड़का उसके घर पे उसको एक्सेस मिला कैसे, वो उसके बेडरूम तक पहुंचा ही कैसे। दूसरी तरफ ये भी बात है कि ये जिस माँ का बेटा है या ये जिस घर से निकल कर आया है, उसको पीछे की कोई फिक्र नहीं थी। वो उस लड़की की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया हुआ था कि उसको कुछ नहीं पता चल रहा था कि वो जो करने जा रहा है उसका उसको क्या नुकसान होगा। हमारी आज की जो जनरेशन है, खुदारा उनसे ये अपील की जाती है कि वो देखें कि उनका फ्यूचर क्या है, जिसके पीछे वो जा रहे हैं, जिसको वो अप्रोच कर रहे हैं, इधर वो उनके काबिल है भी कि नहीं, इधर वो उनमें इंटरेस्टेड है भी नहीं। अगर नहीं है तो इट्स ओके, हैव दिस कॉन्फिडेंस कि आप इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करें और आपके नाम का कोई केस ना बने। नाबालिग लड़की थी, छोटी लड़की थी, उसको शायद समझ नहीं आया कि उसने किसको रिपोर्ट करना है। वो चाहती तो वो ईमेल भी कर सकती थी, वो उनके उसके ख़िलाफ़ मेल करके उसको पकड़वा भी सकती थी, थ्रेट का, हरासमेंट का केस कर सकती थी, लेकिन उसने ना किसी से जिक्र किया, ना उसने किसी को बताया। और यही वजह थी उसकी कि उसको एक अपनी जान खोने का नुकसान उठाना पड़ा। प्लीज़ आप अपनी बेटियों को इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि अगर कोई उन्हें तंग कर रहा है, कोई उन्हें थ्रेट कर रहा है, कोई उनको इस तरीके के मैसेजेस कर रहा है जो ठीक नहीं है, तो वो आपको बताएं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत हैं, हर दूसरा बंदा है, तो उतने ही उनके जितने उनके फॉलोअर्स हैं उतने ही उनके चाहने वाले हैं। और वो कुछ लोग रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी पर्सनैलिटीज़ ऐसी नहीं होती हैं। तो किसी भी ऐसे शख्स का शिकार होने से बेहतर है कि आप अपने घर वालों को बताएं कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, ताकि वो वक्त रहते उस चीज़ का हल निकालें और आपके साथ खड़े हों, ना कि आप किसी भी इस तरीके के साइकोपैथ का शिकार हो जाए।